तो एक दूसरा चलाए निकाल तेरी सूक्ष्म है। अपरिणामी निज आत्मा का आश्रय लेने को कहा जाता है। क्या कहते हैं? ये परिणामी भाव टिकाव है, उसको यहाँ अपरिणामी कहने में आया है। टिकाव न्यायिक भाव है, उसको यहाँ अपरिणामी कहने में आया है, क्योंकि पर्याय रूप होता नहीं है अपेक्षा से। और अपरिणामी निज आत्मा, भगवान आत्मा ने यहाँ कहीं काम नहीं है कहा। निज आत्मा अपरिणामिक नाम, पर्याय में पलटते हैं ये चीज नहीं है। ये तो परम परिणामिक स्वभाव भाव जिसका लक्षण है, उसको यहाँ अपरिणामी कहने में आया है। उसका आश्रय लेने को, आश्रय लेने को ये आश्रय पर्याय है, पर्याय इसके आश्रय लेते हैं। निज आत्मा का त्रिकाली अपरिणामिक स्वभाव भाव बनाम परिणामिक भाव स्वभाव, तो उसका आश्रय लेने को कहा जाता है। सर्वज्ञ भगवान ने आज्ञा में शास्त्र में अपरिणामी त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेना कहा जाता है। बुद्धानी रकम की बात है। जो वहाँ अपरिणामी माने, अपरिणामी अर्थांत पूर्ण गिनायक, अपरिणामी शब्द लिया है, ये तो परिणमन पर्याय से भिन्न है ये अपेक्षा, बाकी है तो परिणामी स्वभाव। परिणामी भव परिणामी कहो, ऐसा पाठ 85 टीका में 56 गाथन है। सहज स्वभाव जो त्रिकाल एक समय की पर्याय रहित, ऐसा अपरिणामी यथांत मान એટલે यथांत पूर्ण गिनायक, पूर्ण ज्ञान आनंद पूर्ण स्वरूप ध्रुव, ये शास्त्र में निश्चय नहीं के विषयभूत अपना स्वभाव को जानने की जो पर्याय है ज्ञान, ये नहीं यहाँ निश्चय नहीं कहते हैं। ये पर्याय से स्वभाव तरफ झुकाव हो, वो निश्चय नहीं का विषय ध्रुव है, पर्याय निश्चय नहीं ज्ञान की पर्याय है। कौन उसका विषय जो त्रिकाली अखंड आनंद है, ये अखंड ज्ञायक का है। निश्चय नहीं का विषय, परमार्थ नहीं का विषय, अखंड ज्ञायक अपरिणामिक भाव, उसको यहाँ अखंड ज्ञायक कहा है। वही यह अपरिणामी निजात्मा है, वही अपरिणामी निज अखंड जी ज्ञायक परमार्थ निश्चय नय का विषय जो ध्रुव, ये यहाँ अपरिणामी कहने में आया है। ये अपरिणामी निजात्मा ध्रुव है। प्रमाण अपेक्षा है, पहली निश्चय ने अपेक्षा कहा। निश्चय नाम सद्रव का आश्रय लीजिए नहीं, इसको यहाँ निश्चय नहीं कहते हैं। ये निश्चय नहीं अपेक्षा से भगवान त्रिकाली विनायक भाव, ये सम्यक दर्शन का विषय, उसको यहाँ अपरिणामी विनायक भाव कहने में आया है। और प्रमाण अपेक्षा से वो निश्चय अपेक्षा से कहा। त्रिकाली विनायक अपरिणामी परिणामी भाव स्वरूप, विनायक भाव स्वरूप
भूतार्थ स्वरूप, सत्यार्थ काल स्वरूप, ये निश्चय नहीं का विषय है, अर्थांत सम्यक दर्शन का विषय है। प्रमाण अपेक्षा से वो निश्चयनी अपेक्षा ही तो अखंड विनायक त्रिकालित विषय है उसका। प्रमाण की अपेक्षा से आत्मद्रव्य मात्र परिणामी नहीं है। प्रमाण की अपेक्षा से मात्र आत्मा अपरिणामी परिणामी भाव स्वरूप विनायक भाव एक ही ऐसा नहीं है। अपरिणामी ने परिणामी दो ही है। प्रमाण की अपेक्षा से नहीं पलटने वाला अपरिणामी द्रव्य भी है और पर्याय पलटती भी है। ये प्रमाण का विषय दो है। परंतु अपरिणामी तत्व पर दृष्टि देने से परम स्वभाव भाव नित्यानंद एक रूप रहने वाला भाव, इसको ऊपर दृष्टि देने से अंतर्मुख तत्व है, उसमें दृष्टि देने से बहिर्मुख तो पर्यायी बहिर्मुख है, रागादि बहिर्मुख है। तो अंतर तत्व जी विनायक भाव ये ऊपर दृष्टि देने से परिणाम गौण हो जाते हैं। पर्याय का लक्ष्य नहीं रहता, आश्रय लेते हैं पर्याय, तो पर्याय का आश्रय नहीं रहता। ये बात है, समझ में आया? तो प्रथम सम्यक दर्शन पाने की कला है। ये अपरिणामी स्वभाव है, उस पर दृष्टि देने से परिणाम आश्रय लेते हैं तो परिणाम का लक्ष्य रहते नहीं। तो परिणाम का लक्ष्य रहते नहीं तो परिणाम गौण कहने में आता, अभाव नहीं। समझ में आया? 11वीं गाथा में ऐसा कहा ना, व्यवहार नहीं अभूता अर्थ है और शांत पर्याय अभूता झूठी है इनका आचार गौण करके अभाव करके पर्याय असत्य है ऐसा नहीं। भगवान आत्मा पूर्ण ध्रुव स्वभाव, उसको मुख्य करके निश्चय कहा और पर्याय को गौण करके व्यवहार कहा। एक बार त्रिकाली स्वभाव को मुख्य करके भूतार्थ ये है कहा, हमें पर्याय को गौण करके नहीं है सत्य है ऐसा कहा। व्यवहार हो अभूयत हो, पर्याय के व्यवहार है, द्रव्य के नीचे है। અને નઈ ચક્રમાં તો क्या लग रहा है लिखा है कि प्रमाण पूज्य नहीं, क्योंकि प्रमाण में पर्याय का निषेध नहीं आता। निश्चय स्वभाव में पर्याय का निषेध आता है और सत्य है माटी निषेध एम नहीं है और आश्रय करने लायक नहीं, ये माटे उसको गौण करके नहीं ऐसा कहा। भूयत्थम देशी हो शुद्ध न हो, या तो ऐसा कहा 11वीं गाथा दूसरा पद, सत्यार्थ प्रभु त्रिकाल विनायक एक रूप स्वभाव, उसको हम शुद्ध नहीं कहते हैं, ये वस्तु को ही शुद्ध नहीं कहते हैं कहा। भूयत्थो देशी हो शुद्ध न हो, भगवान परमात्मा की वाणी में उदार्थ को शुद्ध नहीं कहने में आया है। नहीं तो एक ज्ञान का अंश है, शुद्ध नहीं अनेक एक अंश ने स्वीकार करते हैं, शुद्ध नहीं एक अंश ने स्वीकार करते हैं। अंश कौन? गुप्ती का विद्रोह। समझ में आया?
नई का विषय अंश है, प्रमाण का विषय दो ही है, दो ही अंश है। हाँ, निश्चय नई का विषय एक रूप टिकाव है, पर है वो अंश, पर्याय इसमें आई नहीं ना। तो निश्चय नई का विषय ये है कि पर्याय को निषेध करती है। प्रमाण में पर्याय ने द्रव्य दो ख्याल में आता है, और दूसरी रीति कहिए न्याय का ज्ञान और पर्याय का ज्ञान प्रमाण, ये प्रमाण सोचे सद्भुत व्यवहार में है। हाँ, इस प्रमाण सोचे संचय जय में है, पंडित जी संचय जय में इस प्रमाण को व्यवहार नहीं का विषय कहा, ले आया ना साथ में, द्रव्य नहीं पर्याय दो। ઝીણી વાત સમજાય એવી છે, એ કઈ સમજાય નહીં એવી જ્ઞાન, અને તે વાત તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એને उसको कहते हैं। क्या कहते किसको? भगवान को कहते हैं, शरीर को कहते हैं, जो जानने वाला उसको कहते हैं। समझ में आया? भगवान तुम जानने वाला है ना, ये जानने वाला का विषय जो त्रिकाली है, ये सत्यार्थ को कहते हैं। અને एक समय की पर्याय है खरी, पर गौण करके नहीं है एम कहने में आया है, पर पर्याय नहीं है ऐसा हो तो मिथ्यादृष्टि हो जाता है। समझ में आया? आई बात है। तो कहते हैं कि अपरिणामी तत्व पर दृष्टि देने से परिणाम गौण हो जाते हैं, परिणाम कहीं चले नहीं जाते हैं। पर्याय है वो कहीं चली जाती है ऐसा नहीं, आश्रय लिया ही पर्याय भी है, और आश्रय लेने वाली पर्याय आश्रय लिया है टिकाऊ का। हाँ, आई बात भाई, उसमें ही वाक्य है, परिणाम कहाँ चले जाए ऐसा नहीं, परिणाम तो पर्याय स्वभाव के कारण होता ही है। बदलने का स्वभाव के कारण परिणाम स्वभाव के कारण होता ही है। पंडित जी लाया था ना, वो शुद्ध न पर्याय है, पर्याय नहीं से द्रव्य पर्याय शुद्ध है, कई अपेक्षा से कि एक आत्मा है, उसमें अनंत गुण है, हमारे चेतना गुण की पर्याय तो शुद्धि है अनादि से, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, परमेश्वर गुण की पर्याय शुद्धि है। समझ में आया? ध्रुवी को भी ये पर्याय शुद्ध है, अस्तित्व गुण की पर्याय शुद्ध हो तो अस्तित्व कम हो जाता है, ऐसा है। अस्तित्व गुण जो है एक आत्मा में सामान्य गुण अनंत है और विशेष गुण अनंत है। सामान्य 6 कहने में आया है, अस्तित्व वस्तुत्व परमेश्वर तो सामान्य समझाने में आया है, ताकि है तो भगवान परमात्मा में सामान्य ये गुण है, ये दूसरा में भी है, अपने में भी है, ऐसा सामान्य अनंत गुण है, और विशेष अपने में है दूसरा में नहीं, ऐसा विशेष गुण भी अनंत है। પણ दृष्टि वाला कहूं तत्व टिकाड़ी ऊपर दृष्टि देना है। समझ में आया? क्या परिणाम गौण हो जाता है, परिणाम कहीं चले नहीं जाते हैं, सिद्ध में भी परिणति तो होती है, सिद्ध में भी पर्याय का है, सिद्ध पोते पर्याय है, गुण टिका है, सिद्ध पर्याय पोते स्वयं, मोक्ष मार्ग पर्याय है, संसार पर्याय है, सिद्ध पर्याय है। समझ में आया? केवल ज्ञान भी पर्याय है, केवल ज्ञान गुण नहीं। समझ में आया?
तो पर्याय कहीं चले जाती नहीं, पर्याय तो है, पर पर्याय का आश्रय छोड़ाकर त्रिकाल विनायक का आश्रय करने से सम्यक दर्शन में अनुभूति होती है। एक कारण ने भूतात् काल को भूतात् कहा, पर्याय को गौण करके अभूतात्मा सच कहा। समझ में आया? से परंतु अपरिणामी तत्व पर विनायक पर दो एक शब्द है। त्रिकाली विनायक भाव पर के अपरिणामी तत्व पर दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? इसलिए मेरी ज्ञान की पर्याय है। मेरी ज्ञान की पर्याय इतना जोर क्यों देते हैं? पर्याय पर तेरा जोर क्यों चले जाते हैं? क्या मेरी ज्ञान की पर्याय है, यह मेरी द्रव्य की पर्याय है, एक गुण की पर्याय, सारा द्रव्य की पर्याय। ये पर्याय आ है क्यों तेरे जाता है? क्या आई तो कहते हैं कि जितना व्यवहार है विकल्प आदि ये भी है तो खरा, पर उसका ऊपर लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, उसका लक्ष्य से चारित्र्य पर्याय उत्पन्न नहीं होती। चारित्र की पर्याय तो त्रिकाली विनायक भाव के आश्रय से उत्पन्न होती है। आओ मार्ग से। अरे 8 વર્ષના બાળકો આત્મજ્ઞાન પામે, કેવું જ્ઞાન પામે છે? ભાઈ તેરામાં महासामर्थ्य है। ये काल के क्षेत्र के कोई नड़ते नहीं, विघन नहीं करते उसको। सप्तम नारकी की मरका नारकी जन्म से रोग અને दुख અને आया है मिथ्या दृष्टि लेकर सप्तम नारकी, वहां उसमें सम्यक दर्शन पा जाता है। भले पीछे निकले तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। आया है मिथ्या लेकर तो अपने नरक में जाते हैं, कोई संकेत लेकर जाते हैं। पर उसी स्थिति में प्रतिकूल का पार नहीं, अनंती प्रतिकूलता जेना क्षण में दुख ने व्याख्या करोड़ों करोड़ों जीते न कही शकाय। ऐसा तो पहली नरक का 10,000 स्थिति का दुख, क्षेत्रीय सागर वाला का दुख प्रभु वो क्षण में भी जीव अंतर में दृष्टि देते हैं। ये दुख ने ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य छोड़ देते हैं। मां एम कहते हैं ना कि सगवरता हो तो उन्हें धर्म से भी सकते हैं। ये बात झूठी है। समझ में आया? क्या किया? पैसा ठीक है, छोकरा सर के लग जाए, धंधे मंदे लग जाए तो हमारे निवृत्ति मिले, बात झूठ है। ऐसी प्रतिकूलता का पार नहीं प्रभु। उसमें पर भगवान आत्मा पूर्वे सुना था तुम तो विनायक है नाथ, पर स्मरण में याद रहा नहीं पहले, अरे उसमें न आ गया। जोरदार स्वभाव माए जोरदार है। जोरदार पुरुषार्थ अंदर में घुसा के अंदर दुख ने रोग ने गमे ते एक क्षेत्रीय सागरों में एक कणा हरना नहीं, एक बिंदु पानी ना नहीं। भाई 2 દિવસ पानी न मिले तो अरे राड ना अरे मेरा दुखो सारे शरीर में आप 33 सागर की है तथा इस समय में यो लक्ष्य छोड़कर भगवान आनंद का नाथ
अंतर में अपना स्वभाव की संभाल लेने को जाते हैं, सम्यक दर्शन पाते हैं। हाँ,